प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं जनवरी महीने का मासिक राशि फल का कार्यक्रम और आज हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। भचक्र की जो 9वीं राशि है धनु राशि के जातकों के लिए ये जनवरी का महीना कैसा रहेगा, ग्रहों की जो स्थिति है धनु राशि के जातकों के लिए कैसी बनी हुई है, कब कैसे क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं, आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से रेगुलर इनकम जो आपकी है वो कैसी रहेगी और क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं इस नए साल के पहले महीने में, इन तमाम बातों की हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, राशि फल का कार्यक्रम हम शुरू करें उससे पहले आपको ये बताते चलें, राशि फल का ये कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशि फल को आप लग्न कुंडली से न देखें, अपनी जन्म राशि से ही देखिएगा, तब आपको ज्यादा सटीक परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं धनु राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। इस संपूर्ण जनवरी के महीने में धनु राशि के जातकों के लिए कैसी ग्रह गोचर स्थिति रहेगी। तो धनु राशि के जो स्वामी ग्रह हैं ये देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में 5वें भाव में संचरण कर रहे हैं। बुध और शुक्रदेव आपके लिए 12वें भाव में स्थित है, वृश्चिक राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं। सूर्य मंगल लग्न में ही स्थित है और धनु राशि में ही संचरण कर रहे हैं। शनिदेव की बात करें, ये पराक्रम के भाव में संपूर्ण जनवरी के माह में स्थित रहेंगे, तीसरे हाउस में कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में है, चौथे भाव में। केतु कर्म भाव 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं और ये कन्या राशि में स्थित है। मासारंभ में, जनवरी के आरंभ में चंद्रदेव की जो स्थिति है वो सिंह राशि के अंतर्गत रहेगी। एक स्थिति धनु राशि के जातकों के लिए कुछ इस तरह की बन रही है। इसी ग्रह गोचर स्थिति के बीच कुछ ग्रहों का परिवर्तन भी होगा और परिवर्तन के पश्चात कुछ स्थितियां आपके लिए बदल जाएंगी। तो कौन कौन सी स्थितियां हैं उनको भी देख लेते हैं। और तो 7 जनवरी 2024 को बुधदेव का परिवर्तन होगा। बुधदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे, वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी लग्न में आकर के बुधदेव स्थित होंगे, सूर्य मंगल के साथ युति बनाएंगे। 14 जनवरी को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा, सूर्यदेव धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और दूसरे भाव में सूर्यदेव संचरण करेंगे। 18 जनवरी 2024 को शुक्रदेव का परिवर्तन होगा और शुक्रदेव भी 12वें भाव को छोड़ करके ये लग्न में आकर के स्थित होंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी स्थितियां धनु राशि के जातकों के लिए बनेंगी। इसके उपरांत चंद्रदेव की बात करें तो चंद्रदेव 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जहां पर भी शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं या शुभ भाव में संचरण करते हैं, जहां पर एक कारक होते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं आपको सकारात्मक रिजल्ट देते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं या ऐसे भाव में स्थित होते 6, 8, 12 इत्यादि भाव में संचरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थितियां भी पैदा करने का काम करते हैं। और फलस्वरूप एक महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हो या हमारे हो, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, नौकरी व्यवसाय का क्षेत्र हो, आर्थिक स्थिति का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हमें लाभ हानि, नफा नुकसान की स्थिति देखने को मिलती है। तो जनवरी के माह में धनु राशि के जातकों के लिए ऐसी कौन सी तारीखें हो सकते हैं जिनमें आपको नुकसान होगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे हम शुभ तारीखें। धनु राशि के जातकों को 1, 5, 6, 9, 10, 18, 19, 22, 23, 27 और 28 जनवरी शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में कहीं ना कहीं अच्छा लाभ आपको अवश्य होगा। वहीं 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 30 और 31 जनवरी धनु राशि के जातकों को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। प्रिय दर्शकों, ये तो धनु राशि के जातकों की संपूर्ण जनवरी माह की ग्रह गोचर स्थिति रही। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? तो धनु राशि के जातकों को स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सतर्क सावधान जरूर रहना होगा। जब तक बुध शुक्र 12वें भाव में स्थित है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं और त्वचा से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही वायरल फीवर इत्यादि भी आपको परेशान कर सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से मन में अशांति आपकी अवश्य रहेगी, इसलिए बहुत ज्यादा बोलने से या जीवन साथी के साथ या पारिवारिक किसी के साथ भी, माता पिता के साथ वाद विवाद करने से आपको इस समय अवश्य बचना है। वैसे जब तक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में है, कुछ स्थितियां आपके पक्ष में अवश्य रहेंगी, लेकिन कुछ मामलों में आपको सतर्क सावधान भी रहना होगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाएगा और 14 जनवरी के बाद विशेष रूप से सूर्यदेव की उपासना आप अवश्य करिएगा। सूर्य गायत्री का जप कर सकते हैं। ओम यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपई माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर, इस मंत्र को पढ़ते हुए सूर्यदेव को जल चढ़ाइएगा, उनको अर्घ्य प्रदान करिएगा। निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेंगे। सूर्य गायत्री का जप कर सकते हैं, हम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं और इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की आराधना अवश्य करिएगा। राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति जितनी मजबूत अवस्था में होंगे उतना ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। मानसिक रूप से यदि बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते हैं तो ध्यान मेडिटेशन
आपको अवश्य करना चाहिए। ध्यान मेडिटेशन की ओर आपको बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में जो 10वां भाव होता है वो कर्म का भाव होता है। आपके लिए बुधदेव कार्य क्षेत्र के स्वामी बनते हैं, जो कि 12वें भाव में स्थित हैं और 7 तारीख के बाद लग्न में स्थित होंगे। यहां पर केतु की स्थिति है और केतु एक षड्यंत्रकारी ग्रह है। केतु नकारात्मक ग्रह है। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर के धनुराशि के जातक परेशान अवश्य रह सकते हैं। विशेषकर वो जातक जो नौकरी के क्षेत्र में है, उनको बहुत मुसीबतें देखने को मिल सकती हैं। जो आपके सीनियर से वाद विवाद आपके साथ कर सकते हैं और किसी दूसरे की गलती का शिकार आप हो सकते हैं, राजनीति का शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ आपको सतर्क सावधान रहना होगा। नौकरी के क्षेत्र में विशेष रूप से अपने काम से काम रखिएगा। जो आपका कार्य क्षेत्र है उस पर फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी। मन में कई प्रकार के भटकाव आ सकते हैं, इसलिए इन भटकावों से जरूर बचिएगा। पिता के सहयोग से कुछ कार्य बन भी सकते हैं और पिता के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को भी मिल सकती हैं ऐसी स्थिति में। और यदि आप नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में कोई विशेष निर्णय लेने जा रहे हैं तो सबसे सलाह लेकर के ही आपको निर्णय करना चाहिए, अंतिम परिणाम पर पहुंचना चाहिए। उसके बाद ही आपके लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी। परिवर्तन की सोच रहे हैं, परिवर्तन के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। परिवर्तन के मामले में कहीं ना कहीं हानि आपको देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र को लेकर के कई बार व्यर्थ की भागदौड़ भी अत्यधिक होगी। आत्मविश्वास में भी कमी देखने को मिल सकती है धनुराशि के जातकों को। तो कार्य क्षेत्र में सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि राहु केतु की स्थिति जो है एक चतुर्थ भाव में, एक दशम भाव में। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से तो सहयोग की प्राप्ति नहीं होगी। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें देखने को मिल सकते हैं। जो जातक नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं या कोई नई योजना के साथ कार्य क्षेत्र में उतरे हैं, उनके लिए भी बहुत आसान तो नहीं होने वाला है। लेकिन जो ये स्थिति तो लगभग पूरे 2024 के अंतर्गत रहेगी। तो एक बार जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य का विश्लेषण करके ही आपको कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहिए। वहीं व्यवसाय दृष्टिकोण से देखें तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से कुछ हद तक लाभ आपको देखने को अवश्य मिलेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी डील हाथ लगे ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। और बल्कि ऐसा जरूर हो सकता है कोई बड़ी डील आपके हाथ से निकल सकती है, इसलिए उसको मैनेज करने का पूरा प्रयास आपने करना है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें, रेगुलर इनकम आपकी कैसी रहेगी जनवरी के माह में, तो इनकम के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव पहले से ही खर्चों के भाव में स्थित हैं। 18 तारीख के बाद शुक्रदेव जब धनु राशि में लग्न भाव में स्थित होंगे, तब कहीं आपको कुछ लाभ देखने को मिल सकते हैं। उसके उपरांत छोटे मोटे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा खर्च आपके बढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। यानी बहुत ज्यादा खर्च करने से, अनावश्यक खर्च करने से और अनावश्यक यात्राओं को करने से आपने बचना है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। उसके साथ साथ मां लक्ष्मी की आराधना करना भी आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। संपूर्ण जनवरी के माह में अच्छी स्थिति यह रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति का लाभ आपको देखने को मिलेगा। यात्राएं आपकी होंगी, लेकिन यात्राएं बहुत हद तक आपकी सफलदायी होंगी और संतान से संबंधित सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं, संतति का सुख प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ प्रेमी वर्ग के लिए अच्छा समय है। विद्यार्थी वर्ग, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा के योग आपकी जन्म पत्रिका में इस समय बने हुए हैं। जनवरी का महीना धनुराशि के जातकों के लिए लाभप्रद हो, खूब उन्नति प्रगति आप करें, यही हमारी मंगल कामनाएं हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से संबंधित यदि व्यक्तिगत जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे और स्क्रीन पर भी हमारे ही नंबर है।